देख के वो दोनों चिड़िया बहुत खुश होती हैं और पानी पीते हुए वो दोनों चिड़िया परी के रूप में आ जाती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में नेहा नाम की लड़की अपनी माता सोना और पिता रमेश के साथ रहती थी। सोना दूसरों के घर में कपड़े धोने का काम करती थी और रमेश बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। सोना रमेश की कमाई का जो भी पैसा मिलता था उसी पैसे से नेहा के स्कूल का फीस और घर का खर्चा चलता था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और रमेश की सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल ही हो गया था। एक दिन सोना की तबीयत खराब हो जाती है और रमेश सोना से कहता है, सोना, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ आने की वजह से हमारे खेत की सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं। अब मुझे अपने घर का खर्चा और तुम्हारी इलाज के लिए शहर जाके कुछ काम धंधा करना ही पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर नेहा अपने पिता से कहती है, पिताजी शहर आप नहीं, मैं जाऊंगी। आप यहाँ रह के माँ का ख्याल रखिए। नहीं नेहा, तुम मेरे रहते हुए शहर क्यों काम करने जाओगी? मैं हूँ ना। पिताजी, शहर में मेरी एक सहेली रहती है, मैं उसके घर जाऊंगी और उसी से कोई मदद मांग लूंगी। आप मेरे रहने की चिंता मत करिए। रमेश सोना की हालत देख के नेहा को शहर भेजने के लिए मान जाता है। अगली सुबह नेहा शहर के लिए निकल जाती है। नेहा अपनी सहेली किरण के घर जाती है। फिर नेहा किरण को सारी बातें बताती है। नेहा की बातें सुनकर किरण नेहा की मदद करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि किरण अपने स्कूल समय से ही नेहा से बहुत जलती थी। किरण उसकी मदद करने के बहाने नेहा से अपना बदला भी लेना चाहती। शाम होते ही किरण नेहा से बोलती है, नेहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक काम दिलाती हूँ। ठीक है किरण, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। किरण नेहा को लेकर जाती है। रास्ते में जाते जाते एक जंगल मिलता है और नेहा को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर नेहा किरण से बोलती है, किरण मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या मुझे यहाँ पानी मिल सकता है? किरण नेहा की बातें सुन के मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, यही अच्छा मौका है नेहा को मजा खाने का। स्कूल में बहुत अच्छा नंबर लाती थी ना ये, और मेरे कम नंबर आने की वजह से मुझे बहुत डांट मिली है। मेरी बेइज्जती का तो पूछो मत, आज तो इससे सारा हिसाब बराबर करके ही रहूंगी। इतना सोच के किरण नेहा से बोलती है, ठीक है बहन, थोड़ी दूर पर एक झरना है, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। किरण पानी लेने के बहाने नेहा को उस जंगल में छोड़ के अपने घर चली जाती है। इंतजार करते करते रात ज्यादा हो जाती है और किरण पानी लेकर नहीं आती है। नेहा फिर समझ जाती है कि किरण ने उसे धोखा दिया है और उसे जंगल में छोड़कर खुद घर चली गई है। नेहा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज आती है, कोई है जो मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। आवाज सुन के नेहा उस आवाज के पीछे पीछे जाती है और देखती है वहाँ दो चिड़िया रहती हैं और वही दोनों चिड़िया प्यास की वजह से पानी मांग रही होती हैं। फिर नेहा चिड़ियों से बोलती हैं, अरे चिड़िया रानी, आपको प्यास लगी है? हाँ, हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है। अब हमारे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने लिए पानी ढूंढ लें। आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी ढूंढ के लाती हूँ। नेहा पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घड़ा मिलता है जिसमें थोड़ा सा पानी रहता है। फिर नेहा सोचती है, प्यास तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है, अगर मैं इस पानी को पी लूँगी तो उन दो चिड़ियों को पानी कौन पिलाएगा? क्यों ना मैं खुद ना पानी पी के उन दोनों चिड़ियों को पानी पिला दूँ। नेहा फिर उस घड़े को लेकर उन दोनों चिड़ियों के पास पहुंच जाती है। ये लो चिड़िया रानी, आप लोग पानी पी लो। पानी देख के वो दोनों चिड़िया बहुत खुश होती हैं और पानी पीते ही वो दोनों चिड़िया परी के रूप में आ जाती हैं। ये देख के नेहा उन परियों से पूछती है, अरे आप दोनों कौन हैं? अभी तो आप दोनों एक चिड़िया थी। नेहा, हम दोनों आसमान की जादुई परियां हैं।
हम यहाँ पे पृथ्वी लोक पर घूमने आए थे और हमारी रानी परी भी थी, लेकिन एक जादूगर ने हमारी रानी परी को एक तरबूज के घर में कैद कर लिया और हम अपनी रानी परी को उस जादूगर से बचा भी नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की जादुई छड़ी हमारी रानी परी के पास है। अगर हम बिना छड़ी के अपनी रानी परी के पास गए तो वो जादूगर हमें भी कैद कर लेगा। तुम एक नेक दिल लड़की हो, तुम हमारी एक मदद और कर दो नेहा प्लीज। नेहा उन परियों की बात मान के रानी परी को बचाने के लिए निकल जाती है। जाते जाते नेहा को वो 3 जादुई तरबूज के घर मिल जाते हैं। तभी पहले तरबूज के घर से आवाज आती है, आओ नेहा, तुम्हें बहुत प्यास लगी है ना, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। फिर दूसरे तरबूज से आवाज आती है, नहीं नहीं नेहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी के साथ साथ अच्छे अच्छे पकवान भी दूंगा। नेहा उन दोनों तरबूजों की बात सुन के सोचती है, मैं अच्छे अच्छे पकवान भी खा सकती हूँ और अपनी प्यास भी बुझा सकती हूँ, लेकिन मैं इस रानी परी को नहीं बचा पाई तो ये तीनों परियां जिंदगी भर के लिए इस जादूगर के जादुई तरबूज के घर में कैद रह जाएंगी। क्यों ना मैं इन दोनों तरबूजों की बात ना मान के अपनी रानी परी को बचाने के लिए इस वाले तरबूज के घर में जाती हूँ। इतना सोच के नेहा बीच वाले तरबूज के घर में जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जादूगर से बचाने आई हूँ। इस आधी रात को जादूगर सो रहा होगा, आप जल्दी चलिए, बाहर दोनों परियां आपका इंतजार कर रही हैं। फिर नेहा रानी परी को दोनों परियों के पास ले जाती है और तीनों परियां एक दूसरे को देख के बहुत खुश होती हैं और नेहा से कहती हैं, नेहा सचमुच तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम खुद प्यासी रह के हमें पानी पिलाया और खुद मुसीबत में रहकर भी हमारी रानी परी को आज़ाद कराया। हम तीनों तुमसे बहुत खुश हैं। बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और मेरे पिताजी का सब्जियों का कारोबार फिर से चलने लगे। फिर नेहा की बातें सुन के रानी परी बोलती है, नेहा तुम ये जादुई तरबूज ले जाओ और इसे अपनी माँ को खिला देना और इसके बीज अपने खेतों में डालना, जिससे तुम्हारे खेतों में ढेर सारे तरबूज उगने लगेंगे और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाना और दूसरों की मदद भी करना। नेहा तरबूज को लेकर उन तीनों परियों को धन्यवाद देती है। फिर रानी परी अपनी छड़ी घुमाती है और नेहा को उसके घर पहुंचा देती है। अचानक नेहा को देख के उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और फिर नेहा अपनी सारी बातें अपने माता पिता को बताती है। फिर नेहा जादुई तरबूज को अपनी माँ को खिलाती है। तरबूज खाते ही उसकी माँ ठीक हो जाती है। फिर नेहा जादुई तरबूज के बीज अपने खेतों में डाल देती है, जिससे ढेर सारे तरबूज उसके खेतों में उग जाते हैं और उसके पिताजी का फिर से कारोबार शुरू हो जाता है और फिर वो तीनों पहले के जैसे मिलजुल कर रहने लगते हैं।